हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ए लेटर टू गॉड की हिंदी समरी को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक किसान के बारे में है जो कि निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता था। वहाँ से वह अपने खेतों को तथा नदी को देखा करता था। हर साल की तरह इस साल भी उसके खेत अच्छी फसल का वादा कर रहे थे। खेतों को एकमात्र चीज़ की जरूरत थी, वो थी बारिश। एक दिन लेंचो उत्तर पूर्व के आकाशों को देखकर अपनी पत्नी से कहता है कि हमें शीघ्र ही बारिश प्राप्त होगी। जैसा कि लेंचो का अनुमान था, भविष्यवाणी थी, होता भी वैसा ही है। थोड़ी देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन तेज बारिश के साथ साथ थोड़ी देर बाद ओले तथा तूफान भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। ओले बंद होने के बाद, बारिश बंद होने के बाद लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा होता है और अपने बच्चों से कहता है कि हमारी पूरी जो मेहनत थी वो बेकार गई। इस साल हमें कोई भी फसल प्राप्त नहीं होगी और इस साल हम लोग भूखे मरेंगे। उन सबके हृदय में एकमात्र आशा थी ईश्वर से मदद। इसलिए लेंचो ईश्वर के नाम एक लेटर लिखता है और उनसे 100 पैसों मांगता है ताकि वो अपने खेत को दोबारा जोत सके और फसल आने तक वो जीवन यापन कर सके। लेटर को लिखने के बाद लेंचो उसको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद वो लेटर मास्टर को मिलता है। पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखते ही हंसते हैं और उन्हें लेंचो के विश्वास पर आश्चर्य होता है। लेकिन पोस्ट मास्टर जैसे ही उस लेटर को पढ़ते हैं तो वो करुणामय हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, वो भावुक हो जाते हैं। इसलिए लेंचो की मदद करने के लिए वो अपने दोस्तों तथा अपने कर्मचारियों से धन को इकट्ठा करते हैं और लेंचो को लेटर के थ्रू थमा देते थे। लेंचो जैसे ही उस लेटर को प्राप्त करता है, वो उस धन को काउंट करता है और जब वो उस मनी को काउंट करता है तो वो कम पाता है। लेंचो का ऐसा मानना था कि ईश्वर से गलती नहीं हो सकती है, ना ही वो पैसा देने से मना कर सकता है लेंचो को। इसलिए वो एक और लेटर लिखता है ईश्वर के नाम और ईश्वर से कहता है कि ईश्वर, आपने जो मुझे धन दिया था उसमें से केवल मुझे 70 पैसों ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए बाकी धन भी, बाकी राशि भी मुझे भेज दो, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, इस क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय चोर हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।